अस्सलाम वालेकुम बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं? तो बहनों, आज हम सूरत फातिहा की 5वीं आयत की तिलावत करेंगे, तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना दुआओं में हम बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन पहली दुआ हमें सिखाई गई है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदी का मतलब है दिखा और ना का मतलब है हमको, और इहदीना का लफ्ज़ हिदायत से है। और हिदायत किसे कहते हैं? गाइडेंस को। हा दाल और या इसका रूट है। किसी को नरमी और शफकत के साथ सीधा रास्ता दिखाना। कौन दिखाता है? अल्लाह। कैसे? क्यों? वही क्यों दिखाता है, और हम इससे क्यों मांगते हैं? क्योंकि उसी ने हमको बनाया है और वो हमें सबसे ज़्यादा जानता है, और वो इस दुनिया को भी जानता है। उसको ज़्यादा पता है कि किधर से जाना है और क्या करना है। हिदायत दो तरह की होती है, एक इल्मी और एक अमली। हिदायत इल्मी का मतलब होता है कि सिर्फ इल्म के साथ उसकी रहनुमाई करना, यानी इसे सिर्फ नॉलेज देना। इसको हिदायत इरशाद भी कहते हैं, अरबी में दिलालत भी कहा जाता है। और दूसरी होती है हिदायत अमली, जिसको हिदायत तौफीक या हिदायत अमल भी कहते हैं। इससे जो हमें मिल रहा है वो इल्म मिल रहा है। इससे हमें मालूम हो रहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इल्म हासिल करने की हिदायत दी। और अल्लाह भी उस शख्स को हिदायत देते हैं जो कोशिश करता है, चाहे वो कोशिश सिर्फ हाथ उठाकर दुआ करना ही क्यों ना हो। सिरात अल मुस्तकीम। सिरात का लफ्ज़ स्वाद रा तौ से है। सिरात कहते हैं खुले रास्ते को, कुशादा रास्ता। और अल मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा रास्ता, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं। अब अगर हम तसव्वुर करें तो कैसा रास्ता नज़र आता है? जो बिल्कुल सीधा है, जिसमें कोई मोड़ नहीं। तो सिरात मुस्तकीम का मतलब है वो रास्ता, जो रास्ता हमें अल्लाह तक पहुंचाए। तो हम ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, तू हमको ऐसा रास्ता दिखा, ऐसे रास्ते पर चला जिस पर चलकर हम तुझे खुश कर दें। अब अल्लाह ताला ने हमें सीधा रास्ता तो दिखा दिया। अब इस रास्ते पर चलने के लिए ज़रूरी है कि जो इल्म हमें मिला है उस पर अमल भी करें। अब हिदायत अमली की ज़रूरत है। अब जो रास्ता हमें अल्लाह ने दिखाया है उस पर अपनी गाड़ी को चलाने के लिए कवानीन तो सीखने होंगे ना, ताकि हम ना भटकें। अमल करेंगे तो मजबूती से सीधे रास्ते पर चलते भी रहेंगे। और अमल के असूल जानने के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान पाक की मुकम्मल तालीम हासिल करें, पूरे कुरान पाक को समझ कर पढ़ें। तो आज हमने अहद नस्सिरात अल मुस्तकीम की मुख्तसर तफसीर और तर्जमा पढ़ा, समझा। और यकीनन इससे हमें सबसे ज़्यादा ये समझ आई है कि हमने अगर इस रास्ते पर चलना है, इस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम यूं ही कुरान पाक को समझते रहें, पढ़ते रहें, और अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें इसकी मुकम्मल समझ बूझ दें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।